Hello, students. Today we are going to read the chapter The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह. इस चैप्टर में खुशवंत सिंह खुद अपनी ग्रैंड मदर की पोर्ट्रेट के बारे में, जब वो अपने कमरे में अपनी ग्रैंड मदर की पोर्ट्रेट देखता है तो वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करता है. तो चैप्टर में वो क्या बताता है वो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की. हम देखेंगे राइटर्स ग्रैंड मदर. तो खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताता है. ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत थी बेचारी. रिंकल फेस, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब बुढ़ापे में चेहरा और जो स्किन होती है वो रिंकल हो जाती है. नॉट प्रेटी बट ब्यूटीफुल. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि नॉट प्रेटी बट ब्यूटीफुल. उनकी जो दादी थी वो दिखने में सुंदर नहीं थी लेकिन कामों से सुंदर थी. प्रेटी मतलब लुक्स में सुंदर होना, ब्यूटीफुल का मतलब होता है कामों से सुंदर होना. ठीक है. शॉर्ट मतलब हाइट में बहुत छोटी थी. बेंट और बुढ़ापे में जैसे कि झुक जाते हैं वो झुकी हुई थी. वाइट क्लॉथ्स, हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहना करती थी. बीड्स हर रोज़री, माला होती है ना हाथ में ऐसे घुमाने वाली, बुज़ुर्गों के हाथ में वो माला, अपने भजन करती थी और वो माला घुमाया करती थी. वन मोर थिंग अबाउट हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट. सी, उसके ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट भी उस कमरे में लगी हुई है. एक पल के लिए वो उसे भी देखता है जो कि टर्बन पहने हुए थे, लूज फिटिंग क्लॉथ्स थे, ढीले ढाले कपड़े थे, वाइट लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी बना रखी थी और ऐसा लगता था कि वो बहुत जो बुज़ुर्ग थे, बूढ़े थे, मतलब उनके बीवी बच्चे नहीं थे तो उनके तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे ऐसा वो लगते थे, मतलब इतने बूढ़े लगते थे. इसके बाद जो राइटर है वो कहता है थॉट ऑफ हर बीइंग यंग एंड प्रेटी वॉज रिवॉल्टिंग. क्या कहता है कि उनके बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में, अभी सिर्फ ये दादाजी के बारे में तो इतना ही बताया गया है, दादी जी के बारे में आगे बताता है. थॉट ऑफ हर बीइंग यंग मतलब उनके बारे में ऐसा सोचना कि वो कभी जवान थी और सुंदर थी. वॉज रिवॉल्टिंग, ये बिल्कुल उल्टा लगता है. रिवॉल्टिंग लगता है मीन्स ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है. अनबिलीवेबल लगता है. अब उनके बारे में आगे भी बताते हैं. कॉन्स्टेंट इनऑडिबल प्रेयर, हमेशा जो दादी थी वो अपनी प्रेयर में लगी रहती थी जो इनऑडिबल फॉर्म में हुआ करती थी, मतलब लिपिंग दिखाई देती थी लेकिन ऑडिबल नहीं था और इनऑडिबल था. गुड फ्रेंड्स ऑफ द ऑथर, जो दादी माँ थी बहुत अच्छी मित्र थी ऑथर की. सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही. और शी यूज़ टू वेक हिम अप, जो दादी थी उसको जगाया करती थी. एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी. फैच हिज वुडन स्लेट, फैच लेकर आती थी, जब स्कूल के लिए भेजा करती थी तो लेकर आती थी. क्या लेकर आती थी? हिज वुडन स्लेट. वुडन मतलब लकड़ी की जो स्लेट हुआ करती थी, तख्ती बोला करते थे उसको, जो तख्ती पे लिखा करते थे. अभी तो आपको पेन मिल जाते हैं लेकिन उस टाइम पे क्या था, एक वुडन स्लेट हुआ करती थी तो उसको एक प्लास्टर चढ़ाया करते थे मिट्टी का और उस पर वो लिखने का काम किया करते थे. प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, येलो चॉक से उस पर प्लास्टर चढ़ाया करती थी दादी. अर्थन इंक पॉट, और उसके साथ साथ में एक दवात. इंक पॉट का मतलब इसमें स्याही रखने वाली एक पॉट हुआ करता था छोटा सा जो मिट्टी से बना हुआ था. अब ब्रेकफास्ट भी दिया करती थी दादी. ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, मोटी, मतलब जो चपाती होती थी वो मोटी होती थी. स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब बासी हुई, जो रात की खाना था या दोपहर जो रात को बनाया करते थे वो सुबह खाने के लिए, दैट इज़ स्टेल. ओके. विद बटर, उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा के, एंड शुगर, थोड़ी सी गुड़ या चीनी लगा के. मोर चपाती फॉर स्ट्रीट डॉग्स, और दादी जी उनके जब उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा करती थी और सारी चपातियाँ भी लेकर जाती थी क्योंकि गली के जो कुत्ते थे उनके लिए. ठीक है. शी यूज़ टू रीड द स्क्रिप्चर्स, स्कूल के साथ में ही मंदिर था. डन. तो दादी मंदिर में बैठा करती थी और जो खुशवंत सिंह था वो अपने स्कूल में बैठा करता था. तब क्या होता था, तो खुशवंत सिंह तो अपनी पढ़ाई किया करता था और दादी जी उस समय तक अपने स्क्रिप्चर्स, अपने जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ा किया करती थी. ठीक है. एक टर्निंग पॉइंट आता है, देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट. क्या टर्निंग पॉइंट है? पेरेंट्स सेटल्ड इन सिटी. अब क्या हुआ कि जो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स थे वो शहर में जाके बस गए. डन. नाउ ही गोज़ टू एन इंग्लिश स्कूल.
अब उसको वहाँ इंग्लिश स्कूल में भेजा जाया करता था। गैप बिटवीन दैम ड्यू टू सेपरेट रूम, उसको एक शहर में जाने पर एक सेपरेट रूम भी मिला खुशवंत सिंह को, इंग्लिश बुक्स मिली, और इससे क्या हो गया था, दादी और खुशवंत सिंह के बीच में एक गैप बन गया था। ठीक है। शी डज़ नॉट लाइक हिज न्यू स्कूल, दादी को उसका नया स्कूल पसंद नहीं है, उसकी किताबें पसंद नहीं है, इवन उसकी एजुकेशन पसंद नहीं है, क्योंकि उसको वो मदद नहीं कर पाती है, बिकॉज शी इज़ अनेबल टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, क्योंकि उसको अब स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाए जाते थे स्कूल में और धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते, तो इस वजह से उसको पसंद नहीं थे। वैन टू यूनिवर्सिटी, अब धीरे धीरे समय बीता तो क्या हुआ कि खुशवंत सिंह को यूनिवर्सिटी जाना था। नो मोर फ्रेंडशिप नाउ, अब उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। सी एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन, अब क्या था, दादी ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था सभी चीज़ों को छोड़कर। सेक्युलरिज्म अकेलापन जो उसका है, और रेजिग्नेशन सब चीज़ों को छोड़कर। शी केप्ट स्पाइनिंग हर व्हील, अब वो हमेशा क्या किया करती थी, अपना जो चरखा था, स्पाइनिंग व्हील होता है ना, तो चरखा काटती रहती थी, जिससे वो अपनी एक धागा बनाने का काम किया करती थी। दैट वन। फीड द स्पैरोज डेली, और वो दादी इसके साथ साथ में, अब देखो क्या काम करती थी दादी, अब शहर में अपनी प्रार्थना किया करती थी। दूसरा, स्पैनिंग व्हील जो अपना उसका काम था वो किया करती थी। थर्ड में, फीड द स्पैरोज डेली, और एक तीसरा काम और था कि वो अपनी चिड़ियाओं को हमेशा खाना खिलाया करती थी। वो चिड़ियाँ कौन सी थी, जो दादी के पास उसके आंगन में आ जाया करती थी। डन। बट व्हेन लेफ्ट फॉर अब्रॉड, अब क्या था, खुशवंत सिंह को पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना था। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे, सी हिम ऑफ, अब दादी जी उसको छोड़ने के लिए जाती है एट द एयरपोर्ट पर। ठीक है। आफ्टर 5 years व्हेन ही रिटर्न, लेकिन जब 5 साल के बाद खुशवंत सिंह वापस लौटता है, शी डिड नॉट प्रे टू गॉड एज सी यूज टू डू डेली, उसने उस दिन, दादी ने उस दिन क्या नहीं की, भगवान की प्रार्थना नहीं की जैसे कि वो डेली किया करती थी। ओके। उसने कुछ दूसरा काम किया। क्या काम किया, शी कलेक्टेड द वुमेन, औरतों को इकट्ठा किया, एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग, और क्या किया, गीत गाने शुरू किए। ऑफ सॉन्ग अ होम रिटर्निंग वॉरियर्स, सॉन्ग ऑफ अ होम रिटर्निंग वॉरियर, जैसे कि कोई योद्धा अपने घर वापस लौट के आया हो, इस तरह के सॉन्ग उसने गाने शुरू किए। विद अ ड्रम, और ढोलक भी साथ में बजाती थी। फॉर सेवरल आवर्स, उस दिन कई घंटों तक दादी ने ऐसा काम किया। क्या काम किया दादी ने उस दिन, जिस दिन खुशवंत सिंह लौट के आया था, ध्यान देंगे, दादी ने उस दिन प्रार्थना नहीं की अपनी। ठीक है। इवन उन्होंने क्या किया, कलेक्टेड द वुमेन एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग ऑफ होम रिटर्निंग वॉरियर्स। ठीक है। विद अ ड्रम, कई घंटों तक ऐसा दादी लगी रही। ड्यू टू टायर्डनेस, क्योंकि वो दिन भर ऐसा काम करती रही थी, उसकी जो थकावट थी उसकी वजह से शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई थी। डन। सी ले पीसफुली इन बेड, शांति से अपने बेड पे लेट गई। प्रेइंग, अपनी प्रार्थना करते हुए। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला जपते हुए। टेलिंग हर बीड्स का मतलब माला जपते हुए। अब जो खुशवंत सिंह है और उसकी फैमिली है, मम्मी पापा है, उन्होंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, हर लिप्स स्टॉप्ड, कि उनके जो लिप्स थे वो स्टॉप हो गए थे, बंद हो गए थे, मूविंग, हिलने जुलने से। एंड द रोजरी, जो उनकी जो माला थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो उनकी निर्जीव, लाइफलेस, निर्जीव जो उंगलियां थी, उनसे वो माला भी नीचे गिर पड़ी थी। ठीक है। अब क्या हुआ, ऑल कस्टम्स वर कंप्लीटेड, सारे रीति रिवाज पूरे किए गए। एट द टाइम ऑफ द फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के दौरान। फ्यूनरल क्या होता है, अंतिम संस्कार या दाह संस्कार जिसको हम बोलते हैं। इवन द बर्ड्स डिड नॉट ईट दैट डे, यहाँ तक कि जो पक्षी थे वो भी उस दिन खाना नहीं खा पाए थे। अब हम यहाँ पर हमने इस स्टोरी को पढ़ा, हमने देखा कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में, दादी से कितना वो प्रेम करता है, सारी बातें उसे याद हैं जब वो पोर्ट्रेट को देखता है। ठीक है। तो इस तरह से वो उस सब बातों को याद करके दुखी हो रहा है कि किस तरह से उसने अपनी दादी के साथ समय बिताया था और दादी उसका कितना ख्याल रखा करती थी। दिस वॉज ऑल स्टूडेंट्स। तो नाउ हम एंड करते हैं आज की इस वीडियो का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
ठीक है, बार बार सुन लेंगे, अगर एक बार समझ में नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।